Supreme Court has granted bail to Aam Aadmi Party's MP in Rajya Sabha Sanjay Singh in the Delhi liquor policy scam case. A bench of Justices Sanjeev Khanna, Dipankar Datta and P.B. Varade have ordered the release of Sanjay Singh, who's been in jail for the last 6 months. The Enforcement Directorate has said it has no objection to the Aam Aadmi Party leader being granted bail in this matter. Ayush Sharma is joining us for more details on this story. Ayush, a big relief coming in for Sanjay Singh. What transpired in court today? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ये राहत की खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से एक आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे तिहाड़ जेल में बंद थे, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो और खुद आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जाना हो, उसके बाद अब जब राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, संजय सिंह को जमानत दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। और अब संजय सिंह बाहर आएंगे और ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी के लिए राहत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद एक बड़ा चेहरा थे संजय सिंह, और अब संजय सिंह जमकर चुनावी प्रचार में उतरने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के एक स्टार प्रचारक जो तिहाड़ में बंद थे, अब वो बाहर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ शर्तें निचली अदालत की तरफ से रखी जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, पर यह कहा है कि जो ये बेल दी है इसकी शर्तें निचली अदालत तय करेगी। अब निचली अदालत का रुख करने वाले हैं। जैसे ही ये बेल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद निचली अदालत का रुख किया जाएगा। वहां पर यह पता चलेगा कि क्या कुछ शर्तें निचली अदालत तय करेगी संजय सिंह की बेल के लिए। जी बिल्कुल, काफी पॉलिटिकल प्रक्रिया भी आ गई है, प्रतिक्रिया भी आ गई हैं। आयुष, क्या कुछ कहा गया है आम आदमी पार्टी द्वारा और बीजेपी ने क्या कहा है इस खबर पर? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं आ गई है, बीजेपी की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आम आदमी पार्टी में आतिशी ने बोला है सत्यमेव जयते। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये कोट करते हुए लिखा है इस खबर को कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह को बेल मिल गई है। तो वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं। मनोज तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि सिर्फ बेल मिली है, आरोपों से मुक्त अभी संजय सिंह नहीं हुए हैं। तो राजनीति जाहिर सी बात है इस फैसले पर होनी थी। दोनों पार्टियों ने अपना अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। भाजपा ने ये कहा है कि संजय सिंह को भले ही अभी बेल दे दी हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि तमाम आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल अभी संजय सिंह तिहाड़ में है और अभी ये कयास लगाया जा रहा है। उनके वकील से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि आज शाम 7 से 8 बजे तक हो सकता है कि संजय सिंह को तिहाड़ से बाहर रिलीज कर दिया जाए। जी बिल्कुल। और आयुष, क्या खबर आ रही है संजय सिंह के निवास से? संजय सिंह के निवास में खुशी की लहर आ गई है। वहां संजय सिंह की मां से भी अभी हमने कुछ ही देर पहले बातचीत की थी। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। आयुष, बिल्कुल, एकाएक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के कई विधायक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने जाने वाले थे। वहीं से कुछ ही दूरी पर संजय सिंह का सरकारी आवास है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि काफी लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता अब संजय सिंह के परिवार से मिलने और खुशियां बांटने पहुंचने वाले हैं। संजय सिंह की मां से हमारे संवाददाता ने बात भी की थी, वो भी काफी ज्यादा खुश है। उनकी पत्नी फिलहाल घर पर नहीं थी, पर कुछ ही देर में वो भी घर पहुंचने वाली है। जाहिर सी बात है 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था संजय सिंह को अपने परिवार से दूर, जेल में, तिहाड़ जेल में जब वो बंद थे। अब परिवार में खुशियां एक बार लौट आई है। जब संजय सिंह वापस बाहर आ रहे हैं अपने परिवार से, वो सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि परिवार से काफी ज्यादा संजय सिंह का जुड़ाव है। जब वो जेल में भी गए थे तो उससे पहले अपनी मां के पैर छूकर गए थे और अपनी पत्नी से बात करते हुए गए थे। उनकी पत्नी भी हमने देखा था कि महारैली जो ये महागठबंधन की हुई थी उसमें उनकी पत्नी भी प्रखर रूप से सामने आई थी। अब परिवार में खुशी का माहौल बन चुका है और आम आदमी पार्टी के भी कई नेता अब जाने लग गए हैं संजय सिंह के घर पर। जी बिल्कुल। और आयुष, अगर हम बात करें जो संजय सिंह की अब आगे की प्रक्रिया है वह क्या है? ये जो ऑर्डर है ये जेल तक कब तक पहुंचेगा? क्या संजय सिंह आज ही रिहा हो जाएंगे या फिर कल का इंतजार होगा? जी, अभी जो कयास लगाया जा रहा है वो यही है। उनके वकील से भी हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने यही बताया कि आज शाम तक पूरी उम्मीद है कि संजय सिंह अपने परिवार से मिल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब इस कोर्ट के ऑर्डर को अपलोड किया जाता है। जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कोर्ट ऑर्डर अपलोड होने के बाद निचली अदालत का रुख करेंगे उनके वकील, और निचली अदालत शर्तें तय करेगी किन शर्तों के आधार पर संजय सिंह
को बेल दी जाएगी, वो शर्तें तय की जाएंगी। उसके बाद उस ऑर्डर को जेल सुपरिटेंडेंट के पास ले जाया जाएगा, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके बाद संजय सिंह को सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद तिहाड़ जेल से रिलीज कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। तो वक्त ये लगाया, इस समय के वक्त के हिसाब से देखें तो ये कयास लगाया जा रहा है कि शाम को 7 से 8 बजे तक संजय सिंह तिहाड़ से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब ये जो केस है आयुष, उस पे क्या असर पड़ेगा इस बेल का? और आज जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं जज के, उन ऑब्जर्वेशन से क्या कुछ निकाला जा सकता है आगे की कार्रवाई पर? देखिए, आगे की कार्रवाई पे जाहिर सी बात है इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है संजय सिंह आम आदमी पार्टी का, और उनको लगातार आरोपी बनाया जा रहा था कथित शराब घोटाले के मामले में। लेकिन अब उनको बेल दे दी गई है। ईडी से ये पूछा गया था आज कोर्ट में कि क्या ईडी को आपत्ति है अगर संजय सिंह को बेल दे दी जाए, और ऐसे में ईडी की तरफ से जब चुप्पी साध दी जाती है, उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि उन्हें आपत्ति नहीं है। तो अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ईडी को बेल देने में या संजय सिंह को तिहाड़ से बाहर रखने में आपत्ति नहीं थी, तो आखिर किस कारणवश 6 महीने तक उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया? ऐसे क्या अहम सबूत थे जिनके आधार पर एक सांसद को जेल में रखा गया? आखिर ऐसे क्या अहम दस्तावेज ईडी के पास थे जिसके आधार पर उन्होंने संजय सिंह को पहले हिरासत में लिया था? और अगर इतने ही अहम भूमिका थी संजय सिंह की, तो फिर आखिर ईडी ने अब उन्हें जमानत देने पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? आयुष बने रहिए आप हमारे संग। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.